हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे क्लास 8 का जो लेसन है। दिस इज द सेकंड लेसन, द क्रिएटर हॉर्स एंड मैन। ये जो लेसन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है। आइए हम इसके हिंदी मीनिंग के बारे में समझते हैं। द एक्ट ऑफ क्रिएशन वॉज नियरली फिनिश्ड। सो क्रिएशन का कार्य लगभग समाप्ति हो गया था। जो निर्माण का कार्य जिसको ईश्वर ने, ब्रह्मा ने इससे संसार की रचना की और लगभग वह कार्य समाप्त हो गया था। When a new idea occurred to God, तभी ईश्वर के दिमाग में एक नया विचार आया। He called an assistant, वह अपने सहायक को बुलाया and ordered, और आदेश दिया, Bring me some special material, मेरे लिए कुछ और मटेरियल लाओ। I shall make a peculiar kind of fast animal, मैं एक बहुत ही फास्ट एनिमल के बारे में बनाना चाहता हूँ। The assistant went down, और उसका जो सहायक था on his knees, और उसके घुटने पर। The assistant went down on his knees, उसका सहायक घुटने टेक दिया एंड रिप्लाइड, कहा, ग्रेट फादर, हे परमेश्वर पिता, अंडर द क्रिएटिव पैसन, जब आप बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे थे, चीज़ों को बना रहे थे, एंड इंथ्यूजियाज्म, और बहुत ज़्यादा उत्साह में थे। यू मेड रहींस, आपने रहींस, आपने गैंडे को बनाया, एंड एलिफेंट्स, हाथी को बनाया, लायंस, शेर को बनाया, एंड टाइगर्स, और चीता को बनाया, व्हेल्स, व्हेल मछली को बनाया, एंड पाइथन्स, अजगर को बनाया। यू हार्डली कंसिडर, जब आप इस तरह से क्रिएट कर रहे थे, इस तरह से जब आप निर्माण कर रहे थे, तो आपने बहुत मुश्किल से ही सोचा द अमाउंट एंड रेटी ऑफ मटेरियल यूज्ड, कि उसमें कितना मटेरियल लगेगा। इन देयर मेकिंग, इस तरह से आप इन सबको बनाते गए। लिटिल इज लेफ्ट ऑन द ऑफ द सॉलिड मटेरियल, उन ठोस पदार्थों में बहुत कम ही मटेरियल बचा हुआ है। बट द लाइटर एलिमेंट आर स्टिल इनफ इन स्टोर, लेकिन जो हल्के पदार्थ है वो अभी स्टोर में हैं। द क्रिएटर कंटेम्पलेटेड फॉर ए लिटिल वाइल एंड सेड, सो जो निर्माता थे, ईश्वर थे, उन्होंने थोड़ा सोचा और कहा, वेल ब्रिंग मी वाट यूर इज लेफ्ट, मेरे लिए लाइए जो कुछ भी बचा है। द क्रिएटर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉलिड मटेरियल, तो निर्माता ने अब की बार उन ठोस पदार्थों में ठोस पदार्थों को कम करते हुए टू मेक ए न्यू एनिमल, एक नया जानवर बनाया। ही गेव इट नाइदर हॉर्न्स, ना तो उसको सींग दिया, नार क्लॉज, ना तो पंजे दिए। ही गेव इट टीथ, वह उसको दांत दिए, दैट कुड च्यू, केवल वह चबा सकता था। बट दे वेर नॉट लॉन्ग, लेकिन वो उतने लंबे नहीं थे। एंड पॉइंटेड टू टीयर अदर एनिमल, वे उतने लंबे नहीं थे कि वे दूसरे जानवरों को फाड़ सके। ही गेव इट इनफ विगर इक्वल टू वैरियर, वह उस जानवर को इतना साहस दिया कि वह योद्धाओं के साथ रह सकता है। बट ही गेव इट नो टेस्ट ऑफ इट्स ओन फॉर बेटर, लेकिन उस जानवर का युद्ध के लिए कोई भी रुचि नहीं थी। द क्रिएटर यूज्ड एक्सेस ऑफ द विंड, और निर्माता ने प्रयोग किया एक्सेस ऑफ विंड एंड स्काई एलिमेंट, उन पदार्थों में हवा के पदार्थ को मिलाया, आसमान के मिलाए। दैट मेड द न्यू एनिमल, और इस तरह से एक नए जानवर की उत्पत्ति की। डैशिंग एंड फ्रीडम लविंग, जिसको बहुत ज़्यादा आज़ादी पसंद था। इट वुड रन ए रेस, और वह उसको दौड़ना पसंद था, विद द विंड, हवा के साथ। इट वुड डैश टू द पॉइंट, वह एक छोर से दूसरे ओर जाना पसंद करता था। वेर स्काई मीट अर्थ, जहाँ ऐसा लगता है कि आसमान पृथ्वी को छू रहे हैं। मैनी एनिमल्स रैन टू पाउंस ऑन ए प्रे, बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो अपने शिकार के लिए दौड़ते थे। बट इट हैड नो सच पर्पज, लेकिन इस जानवर का कोई उद्देश्य नहीं था। इट लव्ड ओनली टू रन, इसको केवल दौड़ना पसंद था। एंड टू रन, केवल दौड़ना। एज दाउ इट वॉज ईगर टू फ्लाई, ऐसा लगता था कि इसको उड़ना पसंद है। अवे फ्रॉम इट्स ओन सेल, वो स्वयं से उड़ जाना चाहता है। द क्रिएटर वॉज डिलाइटेड, निर्माता बहुत खुश हुआ। इन हिज स्पेशल क्रिएशन, अपने इस विशेष निर्माण में। ही नेम्ड इट हॉर्स, और इस जानवर का नाम उसने घोड़ा दिया। टू सम एनिमल द क्रिएटर गिव फॉरेस्ट, कुछ जानवरों के लिए रहने के लिए उसने जंगल दिया। टू लिव टू सम ही गिव लेक्स एंड सीज, कुछ को तो उसने झीलें दिया, कुछ को महासागर दिए। बट एज ही हैड ए फैंसी टू वॉच द हॉर्स, लेकिन उसको एक कल्पना उसने किया कि उस घोड़े को रनिंग एंड एमलेस रेस, कि घोड़े को दौड़ने दिया जाए, वो भी निर्देश दौड़ने दिया जाए। ही असाइन टू इट एंड ओपन फील्ड, और उसने घोड़े को एक खुले मैदान में रख दिया। ऑन द अदर साइड, दूसरे किनारे पे ऑफ दैट फील्ड लिव्ड मैन,
जहाँ आदमी रहता था उसके दूसरी ओर। गॉड मेड द कंट्री एंड गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। तो इस तरह से गॉड ने कंट्री को बनाया एंड मैन ने शहर को बनाया। मैन हैड मेड वेल बिल्ड हाउसेज, मैन ने अपने लिए बहुत सारे बड़े बड़े घर बना लिए विथ प्रोविज़न टुगेदर, और बहुत सारे स्टोर बना लिए, अपने प्रोविज़न मतलब भंडार बना लिए अपने अनाज को रखने के लिए। ऑफ डेली यूज़, अपने स्वयं के रोज़ के प्रयोग के लिए। ऑफ रेयर यूज़ एंड सो पीस ऑफ हिज ग्रीड, डिसीट एंड ब्रेवरी, और बहुत ज़्यादा बहादुर, बहुत ज़्यादा चालाक हो गया मनुष्य। ही हैड टू ट्रेवल ऑन फूट एंड कैरी हिज बर्डन ऑन हिज बैग, उसको अपने बोझ ढोना पड़ता था अपने ऊपर। एज ही सा द हॉर्स, जैसे ही मनुष्य ने घोड़े को देखा, ही मेड ए प्लान, उसने एक योजना बनाई टू कैप्चर इट, उसको पकड़ने के लिए। सो दैट ही कैन राइड ऑन इट, ताकि उससे वह घुड़सवारी कर सके। विद हिज बर्डन ऑन हिज इट्स बैग, और अपना भार उसके ऊपर लाद सके। द मैन ऑब्जर्व द हैबिट्स ऑफ द हॉर्स, मनुष्य ने ऑब्जर्व किया, देखा, निरीक्षण किया उस घोड़े को फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों तक। फर्स्ट ही ट्राई टू कैच, पहले तो मनुष्य ने उस घोड़े को पकड़ना चाहा। इट जस्ट बाई पैटिंग इट ऑन हिज बैग, उसके पीठ पर थपथपाया। बट द हॉर्स गैलॉड फास्ट, लेकिन घोड़ा बहुत तेज से भागता था। द मैन ऑफर्ड इट फोडर ऑफ ऑल टाइप्स, और मनुष्य ने हर तकनीकी अपनाई घोड़े को पकड़ने के लिए, बट इन वेन, लेकिन सब बेकार रहा। एनॉयड इनफ, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया मनुष्य। द मैन मूव ए बिग नेट एंड कास्ट ऑन द फील्ड, और मनुष्य ने क्या किया, एक बहुत बड़ा जाल बिछाया घोड़े को पकड़ने के लिए। द हॉर्स कुड नॉट गेस हिज प्लॉट, और घोड़े ने उस मनुष्य की चालाकी को समझ नहीं पाया। एंड वाज काट इन द नेट, और वह जाल में फंस गया। द मैन केप्ट हिम हंग्री, मनुष्य ने उसको भूखा रखा एंड थर्स्टी, प्यासा रखा फॉर 1 or 2 days, 1 या 2 दिन तक। एंड देन टाइड वन रोप अराउंड इट्स नेक, और उसके बाद क्या किया, उसके गर्दन में एक रस्सी बांध दी। एंड एंदर विद द क्रब, और दूसरा उसके गले में। इन इट्स माउथ, उसके मुख में। ही केप्ट इट कन्फाइंड इन ए प्रिजन कॉल्ड स्टेबल, तब मनुष्य ने उस घोड़े को क्या किया, उसको एक अस्तबल में रख दिए। इस तरह से हमारा जो पहला पार्ट समाप्त होता है। अगला पार्ट हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।